The right circular cone. Okay, circular right circular cone. As you know that this is three-dimensional figure. Three-dimensional solid you can write, and we can find what volume, total surface area, and lateral surface area. Okay, like so. Right circular cylinder means when we rotate any right angle triangle by taking one side fix except hypotenuse. Okay, hyपोटेनस को छोड़ के अगर कोई भी साइड को हम लोग रिजॉल्व कर लें उसको, तो क्या होगा, हम लोग के पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग के पास मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हैं द सॉलिड जनरेटेड बाय द सॉलिड generated by rotation of containing the right angle triangle is called RCC means right circular cone. Okay, हम लोग क्या कहेंगे उसको, यहाँ पे है क्या, द सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. एज यू नो दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ पे जो आपको पता होगा ये आपका क्या होता है, यहाँ पे 90 होता है. ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस है. दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर्स. As you know that the formula of theorem of Pythagoras theorem, we can write here h square equal to p square plus what b square. Okay, so if we resolve around p, अगर आपको जो रिजॉल्व करेंगे मतलब जिस साइड को हम लोग रोटेशन करेंगे उसको फिक्स करेंगे, ठीक है. बाकी इसको जैसे हम लोग इसको ले लें एट इसको वो रोटेशन करेंगे, तो ये हमेशा जो आपका यहाँ पे बनेगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, इसका स्लेंट हाइट. ओके, दिस इज द स्लेंट हाइट. ये आपको हमेशा यहाँ पे स्लेंट हाइट मिलेगा. और जो भी रिजॉल्व साइड होगा, ठीक है, वो हमेशा जो होगा क्या बनेगा, हाइट ऑफ कोन बनेगा. हाइट ऑफ कोन, ठीक है. आप समझ गए इस बात को. जैसे अगर इसको हम लोग रिजॉल्व कर लें, अगर रिजॉल्व करें क्या करें, अकॉर्डिंग टू पी रिजॉल्व साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, रिजॉल्व साइड मीन्स रिजॉल्व अलोंग परपेंडिकुलर. यहाँ से आपका जो बन जाएगा वो आपका क्या बनेगा, देखिए आप इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं. सब कुछ ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, ये रिजॉल्व हो गया है हम लोग के पास. ये आपका रिजॉल्व पार्ट हुआ. ये आपका देखिए ठीक है, ये आपका रिजॉल्व पार्ट से बना आपका. ओके, तो यहाँ से आप ये देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे. यहाँ पे जो आपका ये क्या था, एच था, ठीक है. ये क्या था, एच था. ये क्या था, पी था. ये क्या था, बी था. जब इसको हम लोग रिजॉल्व किए तो आपको ये पता होगा ये कौन का जो होगा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा. ये कौन का क्या होगा, रेडियस बनेगा. ये कौन का क्या बनेगा, स्लेंट हाइट बनेगा, मीन्स स्लेंट हाइट. एंड दिस इज द what, हाइट ऑफ कोन. ये आपका कोन का हाइट हो गया. नेक्स्ट नंबर 2, रिजॉल्व अलोंग बेस. ठीक है, इसको अगर बेस के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कैसे बनेगा. जैसे ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये एच है, ये पी है, ये क्या है, पी है. हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं. कौन सा साइड का रिजॉल्व कर रहे हैं, ये वाले साइड के हम लोग अकॉर्डिंग को क्या कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये रिजॉल्व अगर करेंगे ये साइड को, तो ये वाला साइड जो होगा आपका ये सब बन जाएगा. ये
ठीक है, ये कौन बन गया आपका, ये क्या बन गया, कौन बन गया। ये आपका जो बी था, ये आपका एच था, ये क्या बन गया इसमें, ये इसमें क्या बन गया, हाइट बन गया। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट क्या आ गया, आपका रेडियस बन गया, और ये क्या होगा आपका स्लैंट हाइट बनेगी। आपको पता होगा, यहाँ पे आप समझें, यहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू आया, रेडियस को हम लोग क्या मान लिए, देखिए रेडियस को क्या लेते हैं हम लोग आर, हाइट को क्या लेते हैं, कौन की हाइट को क्या लेते हैं एच, और स्लैंट हाइट को क्या लेते हैं हम लोग एल। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में पुट करते हैं आप, यहाँ से देखें, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो वी विल गेट द रिलेशन एच इज व्हाट, यू कैन सी एट इज स्लैंट हाइट, मीन्स वी कैन राइट हियर व्हाट एल, okay, so this is the L, and P is what, you can see P is sometimes R, sometimes H, sometimes P, so we can write here H square plus what R square. This is the relationship among slant height and radius of cone. Okay, यहाँ पे S L क्या है आपका slant height. Okay, this is the slant height of cone, slant height of cone, and H equal to what, radius of cone, radius of cone, and sorry, h equal to radius of cone, r and h equal to height of cone. Okay, so this is the this is all about the cone. Suppose this is right circular cone, and this is the radius, and this is the L, this is the h. Okay, and this is the RCC, R right circular cone, RCC. R, so we can write here, this is the, ये कैसा आपका बेस है, so area of base of cone, that is the circular, so we can write here what, pi r square. Okay, circumference of cone, we can write here 2 pi r. Okay, circumference of base of cone. So next, volume of cone equal to 1/3 pi r square h, and curved surface area equal to what, curved surface area we can write here pi r, and total surface area h pi r L plus r. So L is what, slant height, that is radius of cone, and this is height of cone. Okay, so ये सारा इसका फॉर्मूला है आपका RCC का, मीन्स राइट सर्कुलर cone का. Okay, so next, suppose okay, next thing, that is when, that is the frustum, means when cone, this is the cone, and if we cut this cone by any parallel plate, to parallel to base, suppose this is, okay, so by cutting
we will get two parts, one like this and second this. Okay, so upper part is also a small cone, but this is the nothing but this is the frustum. Okay, so they suppose this is the R1, this is the R2, this is the H, this is the L. So R1 is always greater than what? R1 is always greater than R2. So in this case, volume of frustum equal to we can write here what 1 by 3 pi h, and R1 square plus R2 square plus R1 into R2. And after that, curved surface area of frustum equal to pi RL, means pi L into R1 plus R2. Okay, and total surface area of frustum equal to, we can write here pi L R1 plus R2 plus pi R1 square plus pi R2 का square, and the relation between L equal to L square equal to H square plus R1 minus R2 का whole square. This is the relation among slant height and the radii of frustum. So next thing, a right angle triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and what 13 centimeter. Okay, 13 centimeter, and is resolved about the side 12 centimeter and the side what 5 centimeter. Okay, find volume CSA and TSA of RCC. ओके, तो यहाँ पे हम लोग RCC का क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं. ठीक है, सारा के निकालते हैं. तो केस नंबर 1, ओके, केस नंबर 1, दैट इज व्हेन resolve साइड व्हाट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को रिजॉल्व करेंगे. इसका फिगर देखिए क्या होगा. दिस इज द ओके, हम लोग ये साइड को रिजॉल्व करें. सो वी विल गेट हियर दिस टाइप ऑफ okay. So radius is, in this case, radius equal to, means we can write r equal to what 5 centimeter, in height equal to what 12 centimeter, and slant height equal to what 13 centimeter. So we can find volume of cone. So we can write here 1 by 3 into pi r square h. So you can put the formula 1 by 3 into 5 into r is what 5 into 5 into 5, and h is what, h is 12. So we will get here 3 4s 12, 5 5s 25, 100 pi centimeter cube. Okay, this is the volume of cone. And now curved surface area of cone equal to, we can write here what curved surface area of cone equal to what pi L
pi RL, okay, pi RL. So we can write here pi into R is what 5 and L is what, L is 30. So we can write here 65 centimeter square. And total surface area of cone equal to what? So we can write here what, pi R into L plus R. So pi is what, nothing but 5, and R is what, R is what, we can write here R is 5. So 5 and L plus R means 12 plus क्या, L plus R means 13 plus 5, 13 plus 5, yes. So we will get here 13 5 18, 18 5 sir, 18 5 is 95 centimeter square. Okay, so next is case number 2. Case number 2, when resolve साइड व्हाट 5 सेंटीमीटर। जब हम लोग 5 सेंटीमीटर को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप समझेंगे क्या निकलेगा। 5 सेंटीमीटर को रिजॉल्व कर लें हम लोग, तो ये हम लोग के पास जो है ये आपका ये 5 है, ये 12 है, ये क्या है 13 है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे मीन्स दिस वे, ये आपका ऐसा फिगर बनेगा आपका, ठीक है, ये फिगर आपका बन जाएगा। यहाँ पे रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू व्हाट, रेडियस इक्वल टू व्हाट 12 सेंटीमीटर, and L equal to what 13 centimeter, and H equal to what 5 centimeter. Okay, so in this case you can find volume you will get here 1/3 pi R square H. Please you can put the value, and curved surface area is also what pi R L. You can put value, and total surface area is pi R into L plus R. So you can put the value. Okay, question you will have to solve by taking two cases 1 and 2, and we can't resolve 13 सेंटीमीटर। हम लोग 13 सेंटीमीटर का रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसमें कौन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, 13 के साइड के हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कौन नहीं बनेगा, क्योंकि स्लेंट हाइट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट थिंग I am going to give some practice work. Suppose आपको यहाँ पे आपको कौन बनाना 8 है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिजॉल्व करना है। इसका और इसके दो ही साथ के रिजॉल्व और कौन का सारा पैरामीटर निकालेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हो गया आपका 26, 7 और 25, इसका सारा निकालेंगे आप। नेक्स्ट जो है 12, sorry, no. Next thing that is 26, 7 and 25, and next thing this is suppose 26, and after that we can write here 36, 39 and 15 centimeter. Okay, so this is the question number 3rd. And next is we can write here what, suppose okay 4, 5 and 3. Okay, so this is the question you will have to solve by taking two case resolves, perpendicular resolve according to perpendicular, resolve according to base. Okay, so this is the questions. Next one, suppose this is the cone, this is the height. Okay, this is the R equal to what 7 centimeter, and H equal to 25 centimeter. So we need to find all the parameters. So radius of cone, that is 7 centimeter, and height of cone H equal to what 25 centimeter, and the slant height, we can find the slant height by using L square equal to H square plus R square. So L square
इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. So 25 square we can write here 625 plus 49. So after that we will add 9 5 40. Sorry, no, this is the 24. This is 24. Okay, ये आपका 24 है. This is the 24 centimeter. Means we can write here 576, and after that this is the value of 625. And L is what? Root under 625. So we can write here what? 25 centimeters. Slant height is 25 centimeters. So volume of cone is, we can write here volume of cone. So volume of cone equal to 1/3 pi r square h. So 1/3 into 22/7 into r is what? R is 7 into 7. H is what? 24 centimeter. You can calculate it, you will get answer. 7 7 will be cancelled, and after simplifying you will get answer 3 8 is 24, and 22 into, you can multiply it, and curve surface area of cone equal to what? Pi r l. So pi is 22/7 and r is what? R, that is a 7, and l is what? L is 25. So this is the 550 centimeter square. Okay, so next is total surface area of cone equal to pi r into l plus r. So we can write here 22/7 into r 7, and 25 plus what? 7. 7 7 will be cancelled, 25, and here is 32. So you can multiply it, you will get answer means 64, 32 is just 64 70 centimeter square. So you should solve some question. आपको कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं इसमें. ये सारा सेंटीमीटर में डाटा है आपका सारा, ठीक है, सेंटीमीटर में. जैसे आपका ये 5 है, ये आप 4 है, ठीक, ये बनाएंगे. ये 14 है, ये आपका 5 है. नेक्स्ट ये 7 है, ये 4 है. नेक्स्ट ये आपका सारा सेंटीमीटर में है, ये 10 है, ये 5 है. नेक्स्ट हम लोग के पास ये आपको यहाँ देते हैं रेडियस और हाइट. ओके, सो नेक्स्ट इज 10 and 6. नेक्स्ट 21 and 14. नेक्स्ट 28 और 40. सो आपको सारा पैरामीटर इसमें निकालना